एक चौक में सबसे ज्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया गया दुकान कौन सी आजकल? सबसे ज्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा इंटीरियर में पैसा खर्च किया गया, वो जहर बेचना चाहते हैं। बट वचन में लिखा हुआ है देखने में मजाक तो लगेगा, अच्छी से निकलेगा, बट लास्ट में किसकी समझ बसेगी? धरती का सबसे अमीर आदमी ना था ना है, उसने जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया उसका आज के दिन में वैल्यूएशन है $500 बिलियन। दूसरे नॉर्मल होटल में आपको मिल जाएगा 190 और दारू का ठेके के आसपास वाला होटल में मिलेंगे 300 रुपया, क्योंकि उसको भी पता है भी गधा है, मैं इसको लूटता हूँ। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 20 एक डिसाइपलशिप। मैं इस चीज को आपको समझाता जा रहा हूं। मेरा चाचा ने बोला, मेरा बिशप ने बोला, मूवी में आपको दिखाएंगे पादरी दारू पीते हुए व्हाइट वाला कपड़े में, वो बाइबल है, वो उस मूवी बता रहे, उसकी बात नहीं। व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन क्या कह रहे वो देखेंगे। नीति वचन अध्याय 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। ठीक है, एक और बार पढ़ लीजिए। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। दारू का नाम भी स्पिरिट है ना, आपको पता है ना, स्पिरिट बोलता है ना उसको भी स्पिरिट। और हमारा परमेश्वर का नाम भी होली स्पिरिट। शैतानी स्पिरिट एक्टिवेट होता है और पवित्र आत्मा का जो नशा है, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है उसको भी एक अलग एक स्पिरिट, एक अलग नशा आता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया आपको पता होगा। और उस नशे के सामने ये नशा कुछ नहीं है जो आप खरीद रहे हो, बहुत बार पीते हो। इस वचन में क्या लिखा है? जो दाखरस, जो मदिरा पीने वाला क्या है? लड़ाकू है, लड़ाई झगड़ा करेगा। आपकी गलियों में आपने देखा होगा लोग लड़ाई झगड़ा करता है दारू पी के, तोड़ता है, फोड़ता है, पुलिस स्टेशन में चले जाता है, अगला दिन सुबह पूछता है, मार खा के बोलता है अरे मुझे याद ही नहीं था जी मैंने कल रात को क्या किया। आपका इज्जत, रेस्पेक्ट, ऑनर, सब कुछ ये चीज खत्म कर सकता है। सो एज अ डिसाइपल, खुदावंद यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति होने के नाते आप इस चीज को, बाइबल का स्टैंड क्या है? मैं वाइन लेता हूं जी, बियर लेता हूं, कभी कभार किडनी स्टोन आ गया था जी, कितने लोगों ने सुना किडनी स्टोन आता तो बियर पिएगा तो निकल जाता है? सुना है? ऐसा होता नहीं है, दवाई अवेलेबल है। और उसके सामने पेट और बढ़ेंगे, 2-4 बीमारी और बढ़ेंगे। उसके लिए दवाई अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है, चर्च में प्रे कराओ वैसे निकल जाएगा। सो ये दारू में, नशे में, आपकी दोस्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करवाएगा, आपका जिंदगी परिवार डिस्ट्रॉय करेगा और इज्जत उस गली में, मोहल्ले में, परिवार में, फैमिली में खत्म होगा। सुबह पुलिस वाले पूछेंगे क्या हुआ? बोले पता नहीं साहब, क्या मुझे भी याद नहीं। कल 21 का 17, उसी नीति वचन अध्याय 21 का 17। व्हाट बाइबल सेज, बाइबल का स्टैंड क्या है? नए नियम में हमने देखा, गलातिया में लिखा गया, जो दाखरस, ये सब करने वाला इस राज्य के वारिस है ही नहीं है। नीति वचन 21 का 17। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will become never become richer. जो पार्टी कराना, जो मजा लेना, उसको इच्छा रखता है वो गरीब हो जाएंगे। जो दाखरस और ऑलिव ऑयल रिप्रेजेंट करता है महंगा खाना। दारू का ले लिया 900 रुपए का बोतल, दोस्त क्या पूछेंगे? भाई कोई चकना नहीं लाया? क्या लेंगे? एक वेज वाला बैठे, बोल दे मैं तो यार पनीर टिक्का खाऊंगा। कितने पनीर टिक्का? नॉर्मल होटल में आपको मिल जाएगा 190, और दारू का ठेके के आसपास वाला होटल में मिलेंगे 300 रुपया, क्योंकि उसको भी पता है ये भी गधा है, मैं इसको लूटता हूं। और 200 रुपए कहीं और पनीर टिक्का, और हाथे वाला कितने में बेचता है? 300 रुपया। बोलेंगे नहीं मैं तो पनीर नहीं खाऊंगा यार, मेरे को तो मुर्गा चाहिए। एक तंदूरी चिकन लिया है 500 रुपये।
कुछ और बोलते एक तंदूरी चिकन से क्या होगा, टिक्का भी ले आओ, मलाई टिक्का। 1000 रुपए का दारू, 2000 रुपए का खाना, 3000 रुपए उड़ाया। भाई साहब का तंगो आया 1000 रुपए दिन का। ऐसे करते करने वाला क्या होंगे, क्या होंगे? कंगाल होंगे। बोलो कंगाल होंगे। पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, दिक्कत में जाएंगे। वही परमेश्वर का ये मजे पार्टी करते हर दूसरा तीसरा दिन आपका आदत हो दारू के साथ। प्रभु चाहेंगे जी मेरी जिंदगी से दूर करेंगे, प्रभु चाह रहे तभी मेरी मुंह से आपको ये सुना रहे वचन आज। आप डिजायर रखो, आप समझ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल प्रीचर हूं, मैं लॉजिक समझना चाहता हूं वचन में क्या लिखा है। और डे बाय डे बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है विजडम भरा हुआ बुक है परमेश्वर का, और समझदारों के लिए लिखा गया। गधे समझता नहीं है बाइबल को। बहुत बार लोग बोलते हैं हम बहुत पढ़ाए जी, हमें कुछ समझ नहीं आएंगे। समझेंगे कैसे? जो समझने वाले को जिसको बुद्धि दिया वही तो समझेंगे ना, जो दूसरे बंदा इस चीज को समझ ही नहीं सकता। तो उसमें आपको लिखा गया ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा। और जो नशा जो लेता है, सिगरेट हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, आपको लेजी बनाता है। वो आपको क्या बनाएगा? ऑफिस में जाएंगे, काम करने के लिए बैठा है, मंडे बॉस ने एक प्रोजेक्ट दे दिया, मंडे 11 बजे पहुंचते नींद आ रहे, बॉस बोल रहे भाई साहब 2 दिन छुट्टी के बाद आए, तेरे को मंडे क्यों नींद आ रहा है? कल का हैंगओवर। बॉस बोलेंगे तेरा हैंगओवर उतारने के लिए मैं तनख्वाह दे रहा हूं। 2-4 मंडे ऐसे निकलवाएंगे, फिर कंपनी से नौकरी गया। मैंने एक बार एक बंदे को नौकरी में लगवाया, मेरे को फोन आया 1 महीने के बाद उस बंदे का, तूने किसको लगाया? ये तो सोते रहता है आधा टाइम, पीने वाला भी है। मैंने बोला माफ करो जी, निकलवाओ उसको। अगली बार मैंने एक बंदे को नौकरी के लिए एक जगह भेजा, वो मालिक तो बहुत समझदार था, ने बोला भाई ये पीता है। मैंने बोला हाँ जी ये पीता तो है ही, तभी तो नौकरी शोकरी है नहीं इसके पास अभी। बोलते मैं नौकरी में नहीं लगाऊंगा हरीश। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते भाई जो पीने वाला बंदा होता है उसको डेली पैसा चाहिए, चोरी 100% करेगा भाई। मैंने बोला हाँ जी ये तो बात तो सही। बोलते मेरा बहुत एक्सपीरियंस है भाई पीने वाले के साथ, प्लीज तो इसको मत भेज मेरे पास। पीने वाले को नौकरी खुल नहीं रहा, रास्ता बंद हो रहा है। आशीष में अनुग्रह में 20-21 दोबारा पढ़ो, इसमें दोनों चीज है। सोते बैठेगा उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगा। 23, 20 और 21 डिसाइपल क्या करेंगे? पैग लगाएंगे नहीं। परमेश्वर का चेला क्या करेंगे? पूछो परमेश्वर चेला क्या करेंगे, पड़ोसी पूछो। आज पार्टी में शैंपेन तो आजकल तो पार्टियों में तो बहनें तो पहले ही इकट्ठे करके रखता है, किसी को सेट करके बियर लेके रखता है, शैंपेन लेके रखता है, वाइन लेके रखता है। आदमी बड़े दारू पी रहे, हम छोटे दारू पियेंगे जी साइड में, पता ही नहीं चलेगा। थम्स अप में डाल के पियेंगे, पेप्सी में डाल के पियेंगे, स्टिंग में डाल के पियेंगे, और किस में? अलग अलग टेक्निक है, सब टेक्निक मुझे पता है। सब खुद को बेवकूफ बना रहा है, किसी और को बेवकूफ नहीं रहा, खुद बेवकूफ बन रहा है। 23, 20 और 21 दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और अधिक पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। उसी 23 भजन प्रोवर्ब्स 23, 31 और 35, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 31 to 35। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेद के समान काटता है। आप एक चौक में सबसे ज्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया गया दुकान कौन सी आजकल? चौक में जाना, आपने इतने इंटीरियर खर्च कर रखा है, बाहर से देखेंगे आपको लगेगा क्या बेच रहे, इतना लाइट बहुत लगाया हुआ है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा इंटीरियर में पैसा खर्च किया गया। वो जहर बेचना चाहते हैं, बट वचन में लिखा हुआ है देखने में मजाज तो लगेगा, अच्छी से निकलेगा, बट लास्ट में किसकी समान डसेंगे? सांप डसने के बाद क्या होता है? आदमी मसल वाला बनेंगे, अमीर बनेंगे। सांप को डसने के बाद होगा क्या? तो परमेश्वर का वचन, नीति वचन, ये किसने लिखा पता है आपको? नीति वचन किसने लिखा? कौन?
धरती का सबसे अमीर आदमी ना था ना है, उसने जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया उसका आज के दिन में वैल्यूएशन है $500 बिलियन। अंबानी 100 बिलियन का, 5 अंबानी रखो, जेफ बेजोस 5, इन सबका संपत्तियां उठा के उसने एक मंदिर बनाए, एक मंदिर $500 बिलियन का आज के दिन में, $500 ट्रिलियन, और पैलेस अलग बनाया, बहुत कुछ। वो कह रहे, बुद्धिमान बंदा कह रहे आपको समझाने के लिए, गधा नहीं कह रहा, राजा कह रहे जिसने रूल किया देशों को, वो आपको समझना है। सो लॉजिकली एक डिसाइपल, परमेश्वर का चेला, आप आज उस आदतों को छोड़ सकते हैं। मेरा विश्वास है आप छोड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके घरों से ये आप हॉलीनेस में रहोगे। हमने देखा शरीर के साथ गलत संबंध बनाए कैसे परेशानियों में जा सकता है। देखा पिछले हफ्ते सैमसन एग्जाम्पल है, मैंने टच नहीं किया, जोसेफ भाग गया, बच गया, सैमसन भागा नहीं, बचा नहीं। कोई और दिन हम टच करेंगे। मेरी पुरानी प्रीचिंग सा बहुत उठा के चलो, मैंने व्यभिचार के ऊपर डिटेल्स में प्रचार किया, डिटेल्स में 1-2 साल जब चर्च अंकल मेनन के घर पे था, बेसमेंट में था, मैंने बहुत प्रचार किया व्यभिचार के ऊपर, क्योंकि चर्च जैसे आया मैं चाहता था मेरे साथ करीब का बंदे नशे से, एडिक्शन से, व्यभिचार से दूर रहे, और उनको सिखाया। बहुत सारे लोग इसमें से बाहर भी आ गया। तो आपको भी मैं सिखा रहा हूं, आप भी ग्रो करेंगे, आशीष होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप सक्सेसफुल होंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।